ये बनाना ब्रेड बनकर रेडी है। डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड मी टू हैव एन एक्सरे और फिर मैंने एक्सरे कराया तो छोटा सा फ्रैक्चर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी आपने देखा होगा कि हमने घर पे एक मूवी नाइट की थी, छोटी सी फ्रोज़न देख रहे थे हम लोग। सो बेसिकली आयरा ने भी क्लिप्स में ही देखी थी, स्टार्टिंग से नहीं देखी, दानिश ने भी नहीं देखी थी। सो दोनों को बहुत मन था देखने का एंड हमने सोचा हम घर पे एक छोटी सी मूवी नाइट कर लेते हैं। सो कल वैसे रहा एंड क्यों हम कहीं बाहर नहीं जा पाए इस वीकेंड, हम घर पे ही थे क्योंकि आयरा की तबीयत ठीक नहीं थी। सो फ्राइडे को हमने उसको सुबह ड्रॉप किया नर्सरी में एंड अराउंड 12-1 बजे उसके स्कूल से मुझे फ़ोन आया उसकी नर्सरी से कि आयरा को फ़ीवर है। सो फ़ीवर वाज़ लाइक 38.3 डिग्री। सो उसको आकर प्लीज़ पिकअप कर लें क्योंकि स्कूल में उनके पास मेडिसिन्स नहीं होती। सो हम भी घबरा गए एकदम से कि ऐसे फर्स्ट टाइम आया है ऐसे फ़ोन। फिर हम गए, उसको पिक किया, घर लेकर आए, मैंने उसको आइबुप्रोफेन दी और कुछ खिला के थोड़ा बहुत सो गई। तो फिर शाम को बट हमने देखा ऐसे यूजुअली जब हम आइबुप्रोफेन देते हैं तो फ़ीवर कम हो जाता है, राइट? और फिर आफ्टर 4-5 आवर्स आप फिर से देते हो, चेक करते हो आ रहा है वापस कि नहीं। बट उसका फ़ीवर कम ही ना हो, बिल्कुल ही उसका फ़ीवर कम नहीं हुआ एंड 38.3 ही था। सो फिर हमने शाम की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लकीली हमें मिल गई। सो यूजुअली यहाँ पर अपॉइंटमेंट हमारी वो जो प्राइवेट इंश्योरेंस है उस पे हम लोग एप्लीकेशन है उसकी एक, उस पे चेक करते हैं ऑनलाइन। सो लकीली मिल गई उसकी अपॉइंटमेंट एंड हम गए उसको दिखाने। सो क्योंकि मुझे होता है कि जैसे ईयर्स कभी-कभी बच्चों के अंदर से इन्फेक्शन हो जाती है या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, वो सब चीज़ें हम चेक नहीं कर सकते। जैसे सिर्फ रनी नोज़ था उसे, सो विज़िबल तो नहीं था कुछ भी मोर, बट हमें होता है कि एक बार चेक करा लो तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है कि शी इज़ फाइन। तो डॉक्टर ने बोला कि उसको थोड़ा-सा सोर थ्रोट है, अंदर से थोड़ा रेडनेस है थ्रोट पे, रेस्ट लंग्स एंड ईयर सब ठीक है एंड उन्होंने बोला कि आइबुप्रोफेन की थोड़ी-सी डोज़ बढ़ानी है क्योंकि जितना बॉटल पे लिखा होता है वो उन्होंने कहा कि एकदम ही माइल्ड होती है। सो उन्होंने लिख के दी उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको कितनी देनी है डोज़ एंड शी टोल्ड अस टू गिव फॉर 2 डेज़ और अगर फीवर नहीं आएगा तो स्टॉप इट एंड अगर फीवर मतलब इंक्रीज़ होता है या और कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से उसको दिखा उस फिर से उसको चेकअप के लिए लेकर जाना है। बट उसको फिर रात को हमने आइबुप्रोफेन दी एंड सुबह तक वो ठीक हो गई थी, तो उसको फ़ीवर तो नहीं था, बट वही थोड़ा-सा रनी नोज़ था। सो ऐसे हम लोगों का प्लान था लॉन्ग ड्राइव पे जाने का सैटरडे को। एक बहुत ही क्यूट सा कैफ़े ढूँढा है मैंने, सो वहाँ पर जाके टाइम स्पेंड करने का, बट फिर हम दोनों दिन कहीं नहीं गए, घर पे ही रहे और उसको भी थोड़ा रेस्ट कराया। बट वही घर पे भी फिर बोर होते हैं, तो सोचा चलो छोटी-सी मूवी नाइट कर लेते हैं, वैसे था। बट अब कल हम लोग आयरा को छोड़कर आ रहे थे वापस एंड पता नहीं मेरा पैर डिसबैलेंस हुआ या मैंने ऐसे किसी फ्लोर पे पैर रखा जहाँ नीचे कोई पत्थर था। सो डिसबैलेंस की वज़ह से मैं थोड़ा-सा ऐसे गिर गई एंड मेरा जो राइट फुट है, उसका थंब आई थिंक ट्विस्ट हो गया। मैंने शूज़ पहने थे बट फिर भी उस टाइम तो थोड़ी-सी पेन थी, ज़्यादा पता नहीं चला। बट घर आकर मैंने देखा तो वो थोड़ा-सा ब्लैकिश पर्पलिश हो गया नेल के नीचे वाला एरिया। सो मैंने डॉक्टर को कॉल की, टेलीफ़ोन भी ले सकते हैं अपॉइंटमेंट अपनी एप्लीकेशन में, तो लकीली कल की मुझे टेलीफ़ोन मिल गई एक जनरल फ़िज़िशियन की एंड मैंने उनको सब बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला कि एक यहाँ पे ऑइंटमेंट आती है वो लगाओ और आइस पैक करो। बट उन्होंने मुझसे पूछा कि इफ आई एम एबल टू वॉक? येस, मैं चल पा रही हूँ बट मैं उसपे प्रेशर नहीं डाल रही ज़्यादा, तो थोड़ा ऐसे लिम्प करके चल रही हूँ। बट पेन तो है मुझे, इतनी नहीं है बट हाँ, पेन तो है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे 1-2 दिन कंटिन्यू करो बट अगर वो ब्लैकिश एरिया इंक्रीज़ होता है, ब्लैकनेस इंक्रीज़ हो जाती है एंड पेन इंक्रीज़ होती है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है एक बार। सो उन्होंने मुझे रेफरल दिया है दिखाने के लिए एंड एक्स-रे भी अगर नीडेड होगा तो वो सर्जन ही बताएँगे कि कराना है एक्स-रे कि नहीं।
सो अभी कल रात को तो मैंने वैसे ही किया, बट आज की फिर सिक लीव भी दी डॉक्टर ने क्योंकि मेरे को पेन है, मैं कोई पेन किलर तो खा नहीं रही। बट आज मुझे थोड़ी स्वेलिंग ज़्यादा लग रही है उसमें, तो अभी फिर से मैंने अपॉइंटमेंट ली है, अब कल की मिली है अपॉइंटमेंट, क्योंकि यहाँ पर फिर इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर भी लेना पड़ता है बिकॉज़ दानिश और मुझे भी इतनी अच्छी पॉलिश नहीं आती कि हम कन्वर्सेट कर पाएँ, समझ पाते हैं बट इतने अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। सो अब कल की मिली है मुझे अपॉइंटमेंट, सो लेट्स सी अभी कल जाएँगे हम। एंड अब वही होता है ना कि जब बीमार होते हैं, ऐसे टाइम पे बीमार होते हैं कि रेस्ट भी नहीं ज़्यादा कर पाते। सो बेसिकली आज आयरा तो गई है नर्सरी, बट आज उसका फैमिली डे पिकनिक है शाम को। सो लास्ट ईयर भी था, सो उसके नर्सरी में से एक दिन वो साल में फैमिली डे पिकनिक रखते हैं ऐसे किसी पार्क में, जहाँ पर उन्होंने इन्फ्लेटेबल ट्रैम्पोलिन्स ये सब अपने बच्चों के लिए रखा होता है और थोड़ा बहुत फिंगर फूड स्नैक्स वगैरह होता है। तो आयरा को ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं वहाँ स्कूल के, राइट, एंड सबके पेरेंट्स भी इनवाइटेड होते हैं, सो विद फैमिली फैमिली भी एक दूसरे को जान सकती है। सो आज है वो अनफॉर्चुनेटली शाम को, एंड आयरा बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। सो अब हम ये कैंसल तो नहीं कर सकते। सो वैसे तो मैंने सोचा था दानिश और आयरा चले जाएँगे, बट आज सुबह भी मैं नहीं जा पाई आयरा को ड्रॉप करने क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ आज मेरे पैर पे ज़्यादा प्रेशर पड़े। सो आज भी आयरा सुबह रो रही थी कि व्हाई मम्मा इज़ नॉट कमिंग। उसको मैंने कल दिखाया था कि देखो मेरे को लगी है, बट स्टिल ऐसे उसको आदत है ना कि मम्मा-पापा दोनों जाते हैं सब जगह। तो अभी मैंने बोला है दानिश को कि शाम में चल लूँगी मैं भी। सो मैं बैठ जाऊँगी एक जगह, वहाँ ज़्यादा वॉक नहीं करूँगी, खड़े नहीं होंगी, बट आयरा को लेके जाना बहुत ज़रूरी है। एंड कल भी सुबह आयरा का जो न्यू किंडरगार्टन है उसका ओपन डे है। सो वो भी ओपन डे इसीलिए है ताकि हम आयरा को लेके जाएँ वहाँ 2 घंटे के लिए, एंड वो एडजस्ट हो थोड़ा हमारे साथ, वो भी देखे अपना न्यू स्कूल। सो वो भी हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही दिन है उनका कल। सो कल सुबह हम वहाँ जाएँगे पहले, एंड वहीं से फिर मैं डॉक्टर के जाऊँगी, ऐसा अभी तक प्लान है। सो लेट्स सी कितना रहता है प्लान। एंड इस बार आयरा की फैमिली डे पिकनिक पे उन्होंने बोला है कि सब पेरेंट्स अगर कुछ-कुछ बना के भी ला सकते हैं। लास्ट ईयर आई थिंक टीचर्स ने खुद से ही किया था। सो मैं बनाना ब्रेड लेके जा रही हूँ, एंड मेरी बनाना ब्रेड सबको अच्छी लगती है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने खाई है सबको अच्छी लगती है यहाँ। सो व्हेन आई विल मेक इट, मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी। सो अभी बस मुझे आज वही बनानी है। तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर आयरा शाम में आएगी, उसको आज जल्दी पिकअप करना है एंड फिर हम लोग जाएँगे। सो ऐसा है आज का प्लान, सो स्टे ट्यून्ड। 3 hours later. तो अभी अराउंड 1:30 हो गए हैं, एंड आई थॉट कि मैं बनाना ब्रेड बना लेती हूँ क्योंकि फिर आयरा आएगी एंड फिर हमें जाना होगा रेडी होके। सो आई विल शो यू क्विकली। यूजुअली मैं इसमें बनाती हूँ बनाना ब्रेड, बट आज क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है, मेरे पास ये एक ही है इस साइज़ का, तो ऐसे मुझे 3-4 बार बनानी पड़ेगी। सो आई वाज़ थिंकिंग कि मैं इसमें इसमें और इसमें इन तीनों में बना लेती हूँ। लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स preheat the oven for around 8 minutes. सबसे पहले for banana bread we need bananas, 3 ripe bananas, over ripe. इतने ज़्यादा तो नहीं है but I think मैं इनको अच्छे से मैश कर सकती हूँ. So now let's mash them. So now this is done. We need 2 eggs. And now I add usually a little milk, around 1/4 cup. So क्योंकि मैं ये बनाती रहती हूँ mostly, so मुझे अंदाज़ा हो गया चीज़ों का, so I don't measure, but you can measure if you want. Now sugar as per taste. क्योंकि हमने 3 बनाना डाले हैं, so I don't think इतनी शुगर रिक्वायर्ड है, but still two these kind of spoons is fine. It's less than a tablespoon and more than a teaspoon, but you can also add some syrups like maple syrup if you have. मेरे पास है पर अभी को थोड़ा है, so I don't want कि एक बैच में डालूँ और बाकी में नहीं डालूँ. To eliminate the smell of raw eggs, I add this vanilla essence. So for the smell, sorry. Now we will add butter. So now let's add butter. ये मैंने ज़्यादा कर दिया मैम, बट इतना नहीं डालना है.
This much is fine. So now time to add flour. So यहाँ पर मैं usually type 550 prefer करती हूँ यूज़ करना, but I think almond flour या कोई भी flour आप लोग यूज़ कर सकते हैं. Flour again as per consistency. So I will show you मैं कितना consistency इसकी मैं कैसे रखती हूँ. So let's first add 3 spoons and baking powder around 2 tablespoons. Let's mix. So ये क्विक बनाना ब्रेड है, so मैं इसीलिए कुछ भी इसमें मेजर करके नहीं डाल रही हूँ. So I will show you कितना कंसिस्टेंट होना चाहिए ये मिक्सचर. If you guys like, हम लोग शुगर अवॉइड भी कर सकते हैं. मैं यूजुअली जब घर पे बनाती हूँ अपने लिए आयरा के लिए तो हम शुगर नहीं डालते हैं. वी यूज ओनली बनानास एंड चोको चिप्स इन द एंड. बट क्योंकि अब ये लेकर जानी है किसी के लिए तो थोड़ी सी शुगर आई थिंक नेसेसरी है उसको ज़्यादा स्वीट बनाने के लिए. सो सी दिस इज़ द कंसिस्टेंसी. थोड़ा सा फ्लावर और डलेगा, थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ये. सो यू कैन एडजस्ट को कैसा, अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट ज़्यादा गुई खानी है, ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए ज़्यादा लिक्विड ही रख सकते हैं. बट अगर ज़्यादा ब्रेड टाइप पसंद है तो उसके लिए फिर उसको थोड़ा सा सॉलिड. एंड इन द लास्ट आई विल ऐड choco chip. Last Ira's favorite thing is choco chips. इसको थोड़ा सा चॉकलेटी बना देगा. नट्स भी ऐड कर सकते हैं बट चॉकलेट चिप्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है. So now final mix. And my secret is to add a pinch of salt. ये मैंने अपने फ्रेंड से सीखा है जो पेस्ट्री शेफ है. To balance the taste. You see the consistency. I think it's perfect. इतना liquid ही होना चाहिए. So now let's transfer it. We need to grease it with butter first. Let's transfer it now. I don't know, मेरे साथ ही होता है या आप सबके साथ भी होता है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ या जब मुझे किसी के लिए बनानी होती है कोई भी चीज़ तब इतनी अच्छी नहीं बनती, एंड जब खुद के लिए बनानी हो तब बहुत अच्छी बनती है. सो लुकिंग लाइक दिस. एंड इसमें स्पेस है राइस होने के लिए जितनी भी ये राइस होगी. सो लेट्स पुट दिस इन ओवन. So we will keep it for 180 for like 35 minutes. And then we will check कि कितना उसको बेक करना है. स्टार्ट. सो मैंने इसको कट कर दी थी. बनाना ब्रेड बनकर रेडी है. एंड इफ़ यू कैन सी ज़्यादा ये फ्लफ़ी नहीं बनी बट थोड़ी सी सॉफ्ट ऑल्सो. मैंने भी कट कर दिया. अभी मैंने 2 बैच वो रेडी किए हैं, एक ये एंड एक ऑलरेडी अवन में है. गए आरा को लेने तो अभी 3:15 हुए हैं. सो 4 बजे का टाइम है फैमिली डे का, बट हम 4:30 तक जाएंगे. सो Hours later. पहुँच गए.
later make, okay? What are you making? What's that? Wow, very pretty, Ira. Show me. So beautiful. Thanks, Mia. Day later. Ira, where's your boat? Dawaj, niech płynie. Płyń, o! Okej, Czarusiowa pływa. No, ale już się przewróciła. हेलो एवरीवन। तो जैसे भी आपने देखा, मैं डॉक्टर के पास गई थी, आई मीन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास अपना पैर दिखाने, क्योंकि मुझे कल बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने कोई पेन किलर तो ली नहीं है, ऐसे कभी कभी बीच बीच में हो रही है खूब सारी पेन। सो आज बहुत हेक्टिक डे था। सुबह पहले आयरा का न्यू जो उसका किंडरगार्टन है उसमें ओपन डे था, सो वहाँ भी जाना ज़रूरी था। बट कल सडनली आयरा को बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो गई, सो हमें टेंशन हो गई। सो आज सुबह पहले हम डॉक्टर के चेकअप के लिए गए थे एंड फिर उसके ओपन डे के लिए गए थे। फिर मेरा चेकअप था तो दानिश और आयरा घर आ गए और फिर मैं घर से गई हूँ अपने चेकअप के लिए। सो आयरा की तबीयत डॉक्टर ने कहा अभी तो ठीक है, उसकी लंग्स में कुछ नहीं है प्रॉब्लम, सो मे बी किसी बच्चे से उसको वायरस हुआ है, बट 2-3 दिन उसको घर पे ही रखने को बोला है एंड नेबुलाइजेशन देने को बोला है। सो वी हैव टू मॉनिटर। अगर कफ ठीक नहीं हुई तो अगेन ऑन फ्राइडे वी हैव टू गो फॉर हर चेकअप। मुझे क्या बोला डॉक्टर ने? सो डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड मी टू हैव एन एक्सरे, और फिर मैंने एक्सरे कराया तो छोटा सा फ्रैक्चर आया है। आई मीन बहुत ही माइन्यूट है, बट ही टोल्ड मी इट्स अ माइन्यूट फ्रैक्चर एंड कुछ कर नहीं सकते उसके लिए ज़्यादा, क्योंकि टो पे है वो एंड बेस पे साइड पे है छोटा सा। सो उसने मुझे दिखाया तो उसने बोला कि अब इसका कुछ कर नहीं सकते, सेम ही ट्रीटमेंट आइस पैक एंड वो जेल लगानी है एंड जितना हो सके ज़्यादा चलना नहीं है, तो थोड़ी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी है। एंड मैंने पूछा कि पेन कब तक रहेगी, तो उन्होंने बोला कि कभी कभी तो 3-4 मंथ्स के बाद भी ये पेन आ सकती है वापस, सो ये अपने आप हील होगा। सो आई कांट डू एनीथिंग मच अबाउट इट। जितना हो सके मुझे रेस्ट करना है। मुझे अब अपनी पेन का ज़्यादा नहीं हो रहा, बट अब ये है कि जैसे आयरा भी बीमार है, घर पे 2 लोग बीमार हो जाएँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो मैंने सिक लीव ली है फ्राइडे तक, तो मंडे से ही अब बुक ऑफिस। बट यू नो, अब रियलाइज़ होता है कि जैसे हमारी मम्मी कभी क्यों नहीं होती थी बीमार, हमारे पेरेंट्स कभी बीमार क्यों नहीं होते। जैसे मुझे कभी नहीं याद है कि मम्मी पापा कभी ऐसे बीमार हुए हों जब हम छोटे थे। तो आई थिंक पेरेंट्स बनने के बाद वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मेरा वैसे एक दिन थोड़ा रोना निकला था रात में। आयरा ने गलती से मेरे पैर पर पैर रख दिया, आई मीन मेरे टो पे ही, तो बहुत पेन हुई मुझे ज़ोर से एंड तो मेरा निकल गया। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ उसके सामने नहीं ज़्यादा ऐसे इमोशंस दिखाऊँ अपने, but then she told me, she hugged me and she said, "Mama, be happy. Please don't cry. I don't like when you cry." और जब बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, I mean, बहुत छोटी है वो, बट ऐसे बोलती है तो बहुत ऐसे इमोशनल हो जाते हैं इंसान ना। सो लेट्स गो होम। आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट एंड इस वीक हम तभी व्लॉग नहीं डाल पाए ना मंडे को। आई डोंट थिंक आज भी डलेगा, क्योंकि अभी मैं घर जाकर रेस्ट करूँगी। आज सुबह से काफ़ी चलना स्टैंडिंग ये सब हो गया है, तो मुझे पेन हो रही है, तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए आज। सो स्टे ट्यून्ड। 3 days later. एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हेल्थ अपडेट ऐसे है कि आयरा का कल फिर से था एक डॉक्टर चेकअप एंड इसको लिटिल ब्रोंकाइटिस हो रहा है, तो खांसी इसकी लंग्स में चली गई है लिटिल। सो इसको नेबुलाइजेशन पे है ये, तो ये लास्ट आई थिंक 3 डेज स्कूल भी नहीं गई और अभी वीकेंड है तो नहीं जाएगी, मंडे को भी नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बोला मंडे को इसका चेकअप होना है, अगर ये बेटर हुई तो ट्यूसडे से जाएगी। एंड मेरा पैर लगी थी मुझे, सो पहले से बेटर हो रहा है वो। जितना मैं आइस पैक लगाऊंगी, जितना मेडिसिन लगाऊंगी उतना बेटर होगा। बट वही है, क्योंकि आयरा घर पे है तो कभी कभी इसका पैर मेरे पैर पे पड़ जाता है जंप करते हुए या कैसे भी खेलते हुए।
अनइंटेंशनली पढ़ते ऑब्वियसली उसको पता है मुझे लगी है, बट फिर ऑब्वियसली इसीलिए वो ज़्यादा बेटर नहीं हो पा रहा, मेरा भी थंब, मेरा भी टो। सो मंडे को मैं भी जा रही हूँ एक बार फिर से एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाने फिर से। तो उनसे बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई ऐसी सॉक्स या कोई ऐसा सैंडल या कुछ भी ऐसी चीज़ वो मुझे रिकमेंड कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट वो इंटैक्ट रहे, और ताकि आरो को भी दिखे कि ओके मैंने कुछ पहना हुआ है, सो यहाँ लगी है, इसको याद रहे। ऐसे इसको याद नहीं रहता है, भूल जाती है। सो छोटी है अभी, उसकी भी गलती नहीं है, बट हम दोनों ऐसे ही बीमार चल रहे हैं। सो अभी अराउंड 3 बज रहे हैं दिन के, एंड हम लोग एक प्ले एरिया जा रहे हैं आरो को लेके, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था इसको 2-3 दिन घर से नहीं निकालना, कहीं नहीं लेके जाना। सो ये घर पे ही थी तो बोर हो रही थी। आज बेटर है इसकी तबीयत, सो हमने इसकी बर्थडे के लिए वैसे भी देख रहे हैं वेन्यूज़। सो एक वेन्यू मुझे देखना था, तो हम लोग आज वहीं जा रहे हैं। सो लेट्स सी आज कैसा रहता है, बट आज बहुत गर्मी है यहाँ पे, 32 डिग्रीज़ है, एंड यूरोप में 32 डिग्रीज़ 40 डिग्रीज़ मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो बाहर तो जा ही नहीं सकते, वॉक कर ही नहीं सकते, इसीलिए हमने कैप्स भी पहनी है। सो लेट्स गो, देखते हैं आज का दिन कैसे है। आर यू फीलिंग बेटर नाउ? लुक हियर, लुक हियर, हैप्पी? बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे लग रहा है कि ऐसे बॉडी जल रही है। सो आई कैन इमेजिन इंडिया में अभी कितना बुरा हाल होगा, बट यहाँ पे भी कुछ कम नहीं है। अभी प्रिडिक्शन है कि 40 डिग्री भी होगा, सो लेट्स सी। Ira. Cześć. O! But दानिश भी खेल रहे हैं आरा के साथ, एंड मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय। सो इस व्लॉग में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।